हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ था, उसके हमने एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज़ जिसका नाम है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट ईयर ये सिलेबस से रिड्यूस था, लेकिन इस साल इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें से एमसीक्यूज़ आएँ। तो इसके जो मेन एमसीक्यू है वो है पीरियड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपका सारा काम आसान हो जाता है। पीरियड के लिए आपको अगर डिटेल में जाना है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 11 का फोल्डर मिलेगा। एक्सरसाइज 11.1 को आप पूरी वीडियो देख लीजिए, एक ही लेक्चर है तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि पीरियड क्या होता है और डेफिनेशन, और फिर उसकी पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है। तो आप काइंडली उसका ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो मेन जो क्वेश्चन इसका आता है वो पीरियड का आता है। चले एमसीक्यू नंबर 1 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज व्हाट। अब घुमाने के लिए कभी साइन एक्स बोलेंगे, कभी साइन थीटा बोलेंगे, कभी साइन टी बोलेंगे, कभी साइन वाई बोलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, याद रखिएगा। पीरियड का मतलब होता है कि वो जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कब रिपीट होगा। तो मैं आपको एक रफ बना के दिखा देता हूँ ये चीज़। तो आप देखें, ये आपके पास जो है, ये पूरी चीज़ जो है ये आपके पास पाई है और ये पूरी चीज़ जो है 2 पाई है। तो देखें, पाई है और फिर 2 पाई है। 2 पाई के बाद ये अपने आप को दोबारा उसी तरह रिपीट कर रहा है जहाँ जहाँ पर इसने शुरू किया था। तो इसलिए इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो साइन एक्स हो, साइन थीटा हो, साइन टी हो, तो पीरियड क्या होता है 2 पाई। नंबर 2, द पीरियड ऑफ tan x इज व्हाट। याद रखिएगा, tan का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, क्योंकि tan जो है वो पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 3, द पीरियड ऑफ cos थीटा इज व्हाट। तो याद रखिएगा, पीरियड क्या होता है cos थीटा का 2 पाई। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, ये तो आपके 10 ईयर्स के एमसीक्यूज खत्म हो गए, बस यही आता है इसका। अब एक बात याद रखिएगा, अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का भी 2 पाई होगा। इसी तरह टेन एक्स का पीरियड जो है वो पाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो टेन का जो उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉड एक्स। तो कॉड एक्स का पीरियड भी पाई होगा। इसी तरह कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का पीरियड भी 2 पाई होगा। तो हो सकता है एग्जाम के अंदर इसको उल्टा कर दें और आपको उल्टा करके पूछें, यानी कि रेसिप्रोकल करके पूछें, तो आप परेशान हो जाएं कि यार सर ने तो साइन का बताया था। तो साइन और कॉसेक का सेम होता है, टेन और कॉड का सेम होता है, और कॉस और सेक का सेम होता है, याद रखिएगा। चले अब हम करते हैं अपने एमसीक्यूज, जिसका मैं नाम क्या रखता हूँ हमेशा, माय एमसीक्यूज। पहला हमारे पास है जिसका नाम 4 होगा, रेंज ऑफ साइन थीटा इज व्हाट। तो साइन थीटा की जो रेंज होती है, रेंज का मतलब होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो याद रखिएगा, साइन थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 से लेकर 1 तक। यानी कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से छोटी नहीं होती और +1 से बड़ी नहीं होती। तो ये आपको याद रखना, सिर्फ याद रखने की बात है। पांचवा, द रेंज ऑफ cos थीटा इज व्हाट। तो याद रखिएगा कि
कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो वही होती है जो साइन थीटा की होती है, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह रेंज ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है, यानी कि एनी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है। सही है जनाब। तो अब इसी चीज़ को आपने याद रखना है कि रेंज कॉस थीटा की क्या होती है, साइन थीटा की और टेन थीटा की क्या होती है। अच्छा, अब हो सकता है कि साइन थीटा ना दिया वो एग्जाम में, साइन एक्स दिया वो, तो आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब यही होता है। इसी तरह नंबर 7, पीरियड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। सॉरी, एक मिनट, बस ये सवाल है। कह रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का पीरियड क्या, बताओ क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉस का भी और साइन का भी दोनों का 2 पाई होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई। दैट्स इट। सही है जनाब। अगला 8वां एमसीक्यूज। 8वां एमसीक्यूज है पीरियड ऑफ tan 3x इज व्हाट। अब देखें, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था tan x का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, tan x का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। तो tan 3x का क्या होगा, तो याद रखिएगा कि ये जो x के साथ में चीज़ लिखी हुई होती है ये उसके ओरिजिनल पीरियड के अपॉन में आ जाती है। मैं आपको ये कैलकुलेशन करके भी दिखा सकता हूँ, बट अब क्योंकि ये एमसीक्यू है तो आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि x के साथ में जो चीज़ लिखी होती है उसको आप उसके ओरिजिनल पीरियड के अपॉन में ले आएँ। तो 10 का ओरिजिनल पीरियड क्या होता है, पाई, और x के साथ में क्या लिखा हुआ है, 3, तो ये हो जाएगा पीरियड अब पाई अपॉन 3। सही है। अगर 2 होता तो पाई अपॉन 2 हो जाता, एंड सो ऑन। अब एक और सवाल देखते हैं। 9 MCQs। पीरियड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉट एक्स बाय 4। बहुत आसान है। देखें, मैंने अभी आपको बताया कि जो x के साइन, पहले तो साइन का देख लें, साइन का पीरियड क्या होता है, ओरिजिनल पीरियड क्या होता है, 2 पाई। अब इसके साथ में x के साथ में क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो अगर ऊपर 2 होता तो आप 2 डिवाइड करते थे, लेकिन अब 2 नीचे लिखा हुआ है तो लिहाजा ये 2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 पाई। ये तो आ गया आपके पास साइन का। अब कॉट की बात करें, कॉट का पीरियड क्या होता है, वही जो 10 का होता है। क्या होता है पीरियड 10 का, ये आपको बता चुका हूँ, पाई अपॉन में 4 लिखा हुआ है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका 4 पाई हो जाएगा। दैट्स इट। ये पीरियड निकालने का सबसे बेस्ट वे होता है। तो अगर x से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं, और x से डिवाइड हो रहा हो तो उसको ओरिजिनल पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट्स इट। तो 4 पाई इसका फाइनल आंसर आ गया। 10 पीरियड ऑफ 1/2 साइन 2x। अब ये जो साइन 2x के साथ में 1/2 लिखा हुआ है इसकी कोई अहमियत नहीं है, हमें सिर्फ साइन 2x को देखना है। तो x के साथ में क्या लिखा हुआ है, 2, और हमें पता है कि जो पीरियड होता है साइन का वो क्या होता है, 2 पाई। इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से 2 कट गया तो ये आ गया पाई। मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। सही है जनाब। अच्छा, आगे चलते हैं। तो क्योंकि पीरियड का ही ये जो है वो पूरा का पूरा सवाल है, आगे चलते हैं। अब अगला है हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 11। इफ एफ एक्स प्लस पी बराबर है एफ एक्स, देन
अब इसके बाद आपको बताना है ऑप्शन में, तो आप याद रखिएगा ये असल में डेफिनेशन पीरियड की है कि अगर हम कोई x के साथ कोई स्मॉल अमाउंट p डालें, p डालने पर दोबारा fx पूरा का पूरा आ जाए तो p जो होता है वो क्या होता है, पीरियड होता है। तो आप लिखेंगे देन इट्स पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड p। तो ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर आप x के साथ कोई स्मॉल अमाउंट p डाल दें और आपके पास वापस fx आ जाए तो वो पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड क्या होता है, p होता है। ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सरसाइज 11.1 सॉरी समझाया हुआ है। अगला एमसीक्यूज बड़ा ज़बरदस्त है। tan थीटा इज नॉट डिफाइंड व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। कहता है कि tan जो है, tan फंक्शन जो है वो किस एंगल पे डिफाइंड नहीं होता। अब 4 ऑप्शन दिए मैं, एक ऑप्शन जो है π/2 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप tan π/2 का वैल्यू निकालें कैलकुलेटर में तो मैथ एरर लिखा हुआ आएगा, गारंटी है, आप चेक कर लीजिएगा। tan जो है वो 90 पे भी, π/2 का मतलब होता है 90 पे भी और 270 पे भी, दोनों पे जो है वो अनडिफाइंड होता है और आगे भी वैल्यूज आती हैं, बट जो फर्स्ट वैल्यू आती है जिस पे अनडिफाइंड होता है वो π/2 है। तो ऑप्शन में π/2 ही लिखा हुआ आ सकता है। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 13। The period of sin x/2 is what? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सबसे पहले आप उसका जनरल पीरियड देखें। साइन का जनरल पीरियड क्या होता है, 2π। और अगर कोई चीज़ अपॉन में हो तो हम क्या करते हैं, उसको x के अपॉन वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4π, तो 4π इसका जो है वो फाइनल आंसर आ गया है। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एमसीक्यू नंबर 14। इफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन 1.1, साइन इनवर्स 1.1, देन थीटा इज डैश। तो अगर आप अपने कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 1.1 निकालेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड, यानी कि ऑप्शन में जो नॉट डिफाइंड होगा वो इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने आपको कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 से बड़ी वो हासिल ही नहीं कर सकता। इसी तरह 15वां जो एमसीक्यू है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, फर्ज करें -1.2 है, देन थीटा इज अगेन नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये मिनिमम से भी नीचे चला गया, -1.2 हो गया, जो कि नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट। ये 15 एमसीक्यूज़ करने के बाद मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप ये सिर्फ ये 15 एमसीक्यूज़ कर लें तो इस चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक, लेकिन अब क्योंकि 40 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तो हो सकता है कि 2 एमसीक्यूज़ आएँ। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन 15 के 15 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद फिर कोई वजह नहीं है, कोई जो है वो मुश्किल नहीं है कि आपका एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज़ हैं वो ना कर सकें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आप समझते हैं कि मेरे लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है और आप जो हैं वो satisfied हैं, तो kindly do subscribe my channel, and whenever you subscribe don't forget to press the bell icon button so that whenever I upload my videos you will get the notification. kindly मेरी वीडियोस को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें
क्योंकि याद रखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इन बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। ओके स्टूडेंट, मैथ पे सर आसिम की जानिब से आप सारे बच्चों को अल्लाह हाफिज़।